नमस्कार दोस्तों, आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे पर है। आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है दोस्तों, और ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला है ताम्रकालीन सभ्यता और दूसरा है लोह युगीन सभ्यता। पहले भाग में जब उत्खनन कार्य किया गया तो यहाँ पर तांबे से निर्मित वस्तुएं मिली, और उसके बाद में जब दूसरी बार पर यहाँ पर उत्खनन किया गया तो यहाँ पर लोह युगीन या लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आहड़ सभ्यता को दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो तांबे की वस्तुओं के निर्माण का कार्य करते थे। यहाँ के लोग तांबे से उपकरणों का निर्माण किया करते थे, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें काम में आती हैं उन्हें भी तांबे से ही निर्मित किया करते थे। दोस्तों यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय तांबा गलाना और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना था। इस सभ्यता को दोस्तों अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक दुर्गनुमा संरचना पाई गई है जिसका नाम अघाटपुर है, और इसी को अघाटपुर दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। एक खोजकर्ता जिनका नाम धीरज लाल सांखलिया है दोस्तों, उन्होंने इसे बनास नदी सभ्यता या बनास सभ्यता के नाम दिया है, और इन्होंने ही इन्हें इस सभ्यता को आहड़ संस्कृति का भी नाम दिया है। दोस्तों यहाँ से एक 40 फुट गहरा गड्ढा मिला है, और उस गड्ढे से ये पता चलता है कि ये संस्कृति 8 बार बसी है और 8 बार ही उजड़ने के प्रमाण इसमें मिले हैं दोस्तों। और इस गड्ढे को उत्खनन का कार्य धीरज लाल सांकलिया ने किया था, और उसी में जो परतें पाई गई हैं वो 8 परतें पाई गई हैं। उनसे पता चलता है कि इस सभ्यता की बसावट 8 बार हुई है। इन 8 परतों के कारण ही दोस्तों इस सभ्यता को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है दोस्तों आहड़ सभ्यता एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य कई लोगों ने मिलकर किया। सबसे पहले जिन्होंने उत्खनन कार्य किया उनका नाम है अक्षय कीर्ति व्यास, और उसके बाद में दूसरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, और उसके बाद में VN मिश्रा। अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले 1953 में इस सभ्यता का उत्खनन करवाया था दोस्तों। उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने, जिन्हें RC अग्रवाल भी कहा जाता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा टीला था उसका उत्खनन करवाया, और इस टीले को यहाँ के स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से जानते थे। यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने धूलकोट नामक जो टीला था उसका उत्खनन कार्य करवाया। इस टीले का उत्खनन कार्य 1954 में करवाया गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर VN मिश्रा और धीरज लाल सांखलिया को भारत सरकार ने यहाँ उत्खनन कार्य करने के लिए नियुक्त किया था दोस्तों। इन दोनों व्यक्तियों ने यहाँ पर 1961 से लेकर 1962 तक उत्खनन का कार्य किया। और दोस्तों डॉक्टर विजय कुमार और PC चक्रवर्ती, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिसको राजस्थान सरकार ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करने के लिए नियुक्त किया था दोस्तों। यह एक ध्यान रखने वाली बात है, राजस्थान सरकार ने इनको यहाँ पर उत्खनन कार्य करने के लिए रखा था। ये राजस्थान से थे दोस्तों। तो यहाँ पर 4 तरह से उत्खनन का कार्य किया गया दोस्तों। जो आहड़ सभ्यता है उसकी खुदाई 3 स्तरों में की गई है, और जो पहला स्तर है उसमें यहाँ पर खुदाई में स्फटिक के पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग इन स्फटिक पत्थरों से औजार और कई तरह की वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। और दोस्तों जो दूसरे नंबर का स्तर है उस स्तर में लोहे, कांसे और तांबे के औजार और उपकरणों का बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलना पाया गया है दोस्तों। यहाँ पर लोहे से, कांसे से और तांबे से बने हुए उपकरण पाए गए हैं। ये जो दूसरा स्तर है इसमें पाए गए हैं।
और जब यहाँ तीसरी बार खुदाई की गई, यानी तीसरे स्तर में जब खुदाई की गई, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मृत भांड यानी मिट्टी से बने हुए बहुत सारे बर्तन पाए गए या मिले दोस्तों। यानी यह सभ्यता 3 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई और तीनों ही बार यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं पाई गई और जिनकी भी खुदाई में यहाँ मिली हैं। पहले स्तर पर दोस्तों स्फटिक पत्थर मिले और दूसरे स्तर पर जब खुदाई की गई तो लोहे, तांबे और कांसे से बने उपकरण और औजार मिले। और जब यहाँ पर तीसरी बार खुदाई की गई तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मृत भांड है वो अधिक मात्रा में मिले थे। दोस्तों यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे और ये जो मकान है ये अधिकांश मकान आयताकार रूप में मिले हैं दोस्तों यहाँ पर जो लोग थे वो सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था अपनाए हुए थे। यहाँ पर एक ही मकान में एक से अधिक कई चूल्हे मिले हैं और उनमें लगभग 6 चूल्हे एक मकान में मिले हैं और ऐसे सभी मकान हैं जिनमें एक से अधिक चूल्हे यहाँ पर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर एक ही स्थान पर अपना भोजन बनाते थे। यहाँ पर जो एक चूल्हा मिला है उस पर मानव की हथेली के निशान मिले हैं दोस्तों। यह सामूहिक भोजन व्यवस्था को बताता है दोस्तों। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता मिली है, यहाँ पर बिना हत्थे का एक जलपात्र मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ गोरे और कोठे भी मिले हैं, ये मिट्टी के बने हुए। इनमें दोस्तों अनाज का भंडारण किया जाता था, यानी इनमें वहाँ के लोग अनाज को रखा करते थे। यहाँ से कुछ यूनानी मुद्राएं, वे तांबे की बनी हुई यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों का संपर्क यूनान से भी था, यानी कि यहाँ के लोग यूनान से व्यापार किया करते थे। यहाँ से जो यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों, उसके एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो छपा हुआ है और अपोलो के हाथ में तीर है और पीछे की तरफ उसमें तरकश लगा हुआ है। इस तरह की मुद्रा यहाँ से मिली है। यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग तांबे से उपकरण बनाना था। यहाँ पर तांबे के कुल्हाड़े प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जो यहाँ के लोग बनाते थे और यहाँ तांबे के ही अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ मिली है वो है दोस्तों तांबा गलाने की भट्टी। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक मूर्ति मिली है, ये मूर्ति बैल की मिली है और ये टेराकोटा पद्धति से निर्मित है और इससे नाम दिया गया है बुनासियन बुल। यहाँ के लोग खेती में ज्वार और चावल को उगाया करते थे और रंगाई छपाई का कार्य भी यहाँ पर किया जाता था। वे रंगाई और छपाई के कार्य को भली प्रकार से जानते थे दोस्तों। यहाँ के लोग घरों से पानी को निकालने के लिए चक्रकूप पद्धति का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें नाली के आगे जाकर एक गड्ढा बना दिया जाता था दोस्तों। उस गड्ढे में जो कचरा था वो रुक जाता था और जो पानी है वो आगे जाकर निकल जाता था। बाद में उस कचरे को गड्ढे में से साफ कर दिया जाता था। इस गड्ढे में दोस्तों ये एक के ऊपर एक घड़ा रख दिया करते थे जिसमें मिट्टी को भर देते थे। ये मिट्टी सारे पानी को सोख लेती थी दोस्तों। तो इस तरह से ये जो नालियों का पानी है उसे निकालने की व्यवस्था बनाए रखते थे। तो आहड़ सभ्यता में इतना ही दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।